राधे राधे। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, लोगों के मन में ये रहता है कि हम कितना नाम जाप करें, कितनी माला करें जिससे भगवान हमें मिल जाए, भगवान हमें प्यार करे, तो ठाकुर जी की हम पे कृपा बन पाए। तो वो माला जप का एक होता है कि भाई हमें कितनी माला फेरनी है या कितने हमें जाप करने हैं। 5 माला करनी है, 10 माला करनी है या 11 माला करनी है। जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप माला करें तो उनको आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि आपको कितनी माला करनी है। तो लोगों का रोज यही एक पर्सन होता है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी माला करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास ना तो समय है और ना ही टाइम है कि वो भगवान नाम में इतना समय लगा सके और उन्हें इतना समय दे सके। तो वो सिर्फ ये चाहते हैं कि भगवान हमारी बात सुने भी और हमारी इच्छा भी पूरी करे कम से कम जाप करने से। तो ऐसा कोई सलूशन है जिससे हम कम जाप से ही भगवान को पा सके? तो बस ये सोचा मैंने आज ये वीडियो बनाती हूँ, लोगों के मन की जो भाव है वो उनको ही दिखाती हूँ ताकि वो खुद ही समझ पाए कि भगवान नाम में कितना जप करना है और कितना नहीं करना है। तो पूरी वीडियो वॉच करना, पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको भी नोटिफिकेशन आती रहे। तो क्या था कि एक साधु था, वो जाप करता था। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुना रही हूँ जो बिल्कुल ही आपके मन की व्यथा बदल देगा। तो प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ही आपको उसे सुन के समझ में आएगा कि भगवान के लिए हमें कितना जाप करना चाहिए। तो क्या था कि एक साधु था, वो बड़ा साधु जो था वो भगवान नाम का जाप करता था और मालाएं जाप करता था। तो एक जो साधु था वहीं पर ही जाप, जहाँ वो पेड़ के नीचे करता था वहीं पर एक ग्वालन दूध बेचा करती थी। तो वो बड़ा नाप के दूध बेचती थी। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता था कि यार ये बहुत नाप तोल के दूध बेचती है, एक थोड़ा सा भी दूध ज्यादा नहीं डालती। पर एक आदमी ऐसा था जिसे वो दूध बिना नापे दिया करती थी। हमेशा जितना वो दूध मांगता था उसको उतना दूध देती और बिना नापे देती और खुश होके देती। तो उसको बड़ी इस बात से आश्चर्य होता कि ये सबके लिए तो बड़ा तोल मोल के दूध देती है, और इस एक बंदा, सिर्फ एक ये बंदा ऐसा है जिसको ये कभी नाप के दूध नहीं देती और कभी भी इससे तोल भाव नहीं करती। तो ऐसा क्यों, ऐसा कौन है ये बंदा? तो उसके मन में ना, साधु के मन में इच्छा जागृत हुई कि भाई मैं उससे पूछता हूँ कि ये मतलब माजरा क्या है। तो वो अपने पेड़ से उठ के वो दूसरी जहाँ वो बैठती थी वहां गया। तो उससे पहले एक आदमी बैठा हुआ था वहां पे। तो उसने, साधु ने उस आदमी से पूछा कि भाई एक बात बताओ, ये जो मालन है, ये जो गालन है, ये जो दूध बेचती है, ये इस आदमी को दूध बिना तोले क्यों देती है? ये कौन है जिसे ये बिना तोले दूध देती है और औरों को सबको तोल तोल के दूध देती है, थोड़ा सा दूध भी फालतू नहीं डालती? तो वो व्यक्ति बोला कि महाराज ये जो है ये इसका प्रेमी है और ये अपने प्रेमी को बिना तोले ही दूध देती है। वो जितना मांगता है, उसका जितना खर्च होता है, वो रोज उतना दूध लेने आ जाता है और वो बिना झिझके, बिना कुछ वो उससे तोल मोल किए वो उसको दूध दे देती है। तो भाई साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ, साधु बड़ा टेंशन में आया। साधु वहां से हटा और अपने पेड़ के नीचे आके बैठ गया। और आके बैठने के बाद वो सोचने लगा कि प्रेम तो इसी को कहते हैं। अब मैं अपने भगवान से अगर प्रेम करता हूँ तो मैं मालाओं का जाप जो है वो क्वांटिटी में क्यों करता हूँ, मैं मालाओं का जाप गिन के क्यों करता हूँ, जबकि मुझे तो अपने भगवान के लिए जाप बिना गिने करना चाहिए। अब ये जो है ग्वालन, ये करती है सच्चा प्रेम, जो इसने दूध को कभी तोलती नहीं है, कभी मोल नहीं भाव नहीं करती है और कभी कम नहीं देती उसे। तो इसका मतलब इसका प्रेम सच्चा है, मेरा प्रेम गलत है। तो भैया वो तो बड़े आश्चर्य में हुए। उन्होंने सोचा कि उस भगवान ने हमें इस दुनिया में लाया, ये धरती हमें दी, इसे पेड़ पक्षी दिए, हमें खाने को रोटी कपड़ा दिया, हमें जीने के लिए साधन दिए। उनने कभी तोल मोल करके थोड़ी ना दिया। उनने हमारे लिए इतना कुछ किया, मतलब हमारी खुशी का ध्यान रखा, हमारे सुख दुख का ध्यान रखा, हर चीज में हमें उसने आगे बढ़ाया, हमारी समझदारी में आगे बढ़ाया। और हमने क्या करा, हमने सिर्फ
कि जाप करना है, तो हमने उनका गिनती करके जाप किया कि हमें 4 माला करनी, कि 2 माला करनी। जो अपने भगवान से प्रेम करते हैं, जो अपने ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, जो राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी कुछ गिनती नहीं करते। वो तो कभी ये सोच के जाप नाम करते ही नहीं कि भाई मुझे 2 माला करनी कि 4 माला करनी है। वो तो जितना करें उतना ही कम है, क्योंकि भगवान ने उन्हें बनाया ही इतने अच्छे उससे है कि उन्हें धरती पे भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। उन्होंने कभी भगवान ने सोचा कि मैं देने में कमी करूं? तो फिर हमने कैसे सोच लिया कि माला जाप करने क्या है, कितने माला जाप करनी, कितने 2 माला करने की, 4 माला करनी है। हमने उनका नाम जाप करने के लिए कैसे कंजूसी कर ली? तो हमें तो जबकि अति का प्रेम देना चाहिए। तो बस ये था कि उसे भगवान की इस जो भगवान की प्रेम के बारे में जो पता चल गया, क्योंकि जो भगवान के प्रेम में डूब जाता है ना, उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगता, उसे भगवान के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। जब हमें भगवान से प्रेम होता है ना, हमारे अंदर राधा कृष्ण के नाम का दिया जलता है और उसमें राधा कृष्ण के नाम का घी डलता है, तो हमारा प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। हमारे जो फेस की चमक होती है ना, वो बहुत शाइन करने लगता है। हमारे से हर आदमी बात करना पसंद करता है, हर आदमी मिलना पसंद करता है। हमारे ओरा, हमारी ऊर्जा इतनी तेज हो जाती है कि जो भी उसमें आता है वो ही हमसे प्रेम करने लगता है, उसे हम पसंद आने लगते हैं। हमारी बुराइयां सब एक तरफ हो जाती हैं और हम एक शाइन टाइप में हो जाते हैं, बिल्कुल शाइन करने लगते हैं। हमें चारों तरफ प्रेम नजर आता है। हमारे पास तो अंधकार फटकते ही नहीं, हम अंधकार के साथ जीते ही नहीं। तो क्या होता है, वो सिर्फ भगवान के नाम का प्रेम जब हमारे अंदर जलता है, उसकी जोत हमारे अंदर जल जाती है, तो प्रेम जो चारों तरफ हमारी तरफ प्रेम ही प्रेम हो जाता है। हमारी ऊर्जा इतनी भावुक हो जाती है कि सब लोग हमारे तरफ आकर्षित होते हैं और हमें चारों तरफ प्यार दिखता है, ना कि हमें कहीं भी गलतियां बुराइयां दिखती, कुछ नहीं दिखता। कभी आप भगवान के प्रेम में खो के देखो, हम सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल बावरे हो जाते हैं। आप देखते हो जब लोग अमेरिका से आते हैं, विदेशों से आते हैं और आने के बाद वो वृंदावन में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें होश ही नहीं है। एक टीवी सीरियल थी, जो टीवी सीरियल आता था, उसमें उस लड़की ने अपना सारा कैरियर छोड़ के, और वो प्रेम दीवानी हो चुकी है कान्हा के नाम की, वृंदावन में रहती है। तो सोचने वाली बात है, ये रिश्ता क्या कहलाता। मैं एक हीरोइन थी, उसने वो वृंदावन जा चुकी है और वहां पर ही रहती है और वो कृष्ण जाप वहीं पर ही करते। तो क्या वो प्रेम दीवानी हो गई है कान्हा की? तो लोग इतने दीवाने हो जाते हैं, ठाकुर जी से बात करते हैं, ठाकुर जी उनसे बात करते हैं, राधा रानी से बात करते हैं। एक नए दंपति थे, उन्होंने ठाकुर जी को लेके आए थे, वो वहीं से क्या बोलते हैं, वृंदावन से लेके आए थे, राधा रानी भी लेके आए थे। अब उन दोनों का इतना हो गया है कि वो जो उनके कपड़े हैं ना कान्हा जी के पुराने, वो उनको आते ही नहीं है। कान्हा जी दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका प्यार उनको बढ़ा रहा है। जैसे एक बच्चा पलता है ना माँ बाप के घर में, वैसे ही वो बच्चे के रूप में कान्हा जी पल रहे हैं। तो उनके जो कपड़े हैं ना, वो छोटे हो गए हैं, यानी कि वो जैसे पहनाती है तो वो उनको आते ही नहीं है, फिर उन्हें दूसरे खरीदने पड़ते हैं। तो क्या होता है, जब हमारा प्रेम होता है ना, हम प्रेम करते हैं भगवान से, तो भगवान भी हमें इतना ही प्रेम देते हैं, अटूट प्रेम देते हैं। सारी दुनिया से हमें प्रेम मिलता है, समाज में हमें एक अलग जगह मिलती है। और फिर हमारे जो मन के भाव होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी भगवान का जाप गिन के ना करो। माला से कितनी माला करनी है ये मत पूछो, ये पूछो कि कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूं मैं, कितना समय कर सकता हूं मैं। क्योंकि भगवान का हर सांस में नाम होना चाहिए। हर सांस, जैसे आप सांस लेते हो ना, प्रभु नाम वैसे ही निकलना चाहिए। फिर देखो आपके अंदर के भाव क्या होगा, आपकी कुछ बीमारी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके पास कुछ दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपने भगवान को पा लिया है, उस प्रभु को पा लिया है। जिसने अपने प्रभु को पा लिया है, उसे क्या जरूरत पड़ी है? उसे कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए भगवान नाम की माला जपने के लिए आप काउंट मत करो। भगवान नाम की जितनी ज्यादा माला जप कर सकते हो आप वो करो, क्योंकि इस धरती पे प्रभु ने हमें भेजा है। उसने इस दुनिया में हमें, इस दुनिया को दिखाया है। अगर उसका ही जाप ना करें तो फिर किसका करें? तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।